अच्छा, अभी मुझे ना एक रिसेंटली अच्छी चीज़ पता चली है कि जो ये क्रोम के जो एक्सटेंशन होते हैं ना, इनको बनाना बड़ा ही आसान है, ठीक है। क्योंकि मैं एक डॉक्यूमेंटेशन पढ़ रहा था, तो मतलब एक एक्सटेंशन है, हमें मतलब एक जेसन फाइल इसमें कौन ऐड करनी है, मैनिफेस्ट डॉट जेसन, और उसमें कुछ चेंजेस करने हैं, उसके बाद हम बहुत आसानी से इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको एक बेसिक ऐप बना के देखेंगे कि बनता कैसे है, और उसको भी मतलब उसके बाद आपको भी लगेगा कि भाई ये तो बहुत आसान सी चीज़ है यार। तो हमें कुछ चीज़ नहीं करना। एक ये वाली मैं डॉक्यूमेंटेशन की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसको देखना आप। तो हमें एक फाइल बनानी है मैनिफेस्ट डॉट जेसन, ठीक है। बनाते हैं हम इधर, ठीक है। और इसके अंदर हमें तीन चीज़ चाहिए। एक तो हमें जो नेम है, मतलब हमारा जो ऐप का नाम क्या रहेगा, नाम मान लेते हैं कि जोक, क्योंकि मैं एक चाहता हूँ कि हम उस एक्सटेंशन पर क्लिक करें और हमें एक रैंडम जोक मिले। पर अभी हम एक बेसिक एक्सटेंशन, मतलब बिल्कुल एक्सटेंशन होता है क्या उस चीज़ को देखेंगे। इसका नाम मान लो कि हम मान लें कि जोक रखते हैं, ठीक है, या माई जोक नाम से एक बना लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें जैसे कि हर एक मुझे ना ऐप में या किसी भी चीज़ में हर एक का वर्जन होता है, तो हम इसमें वर्जन में डालेंगे। ओके, तो इसका वर्जन हम नॉर्मली कर देते हैं 0.0.1। नाइस, दैट्स इट। और इसके एक मेन चीज़ और होती है जिसका नाम होता है मैनिफेस्ट वर्जन। मैनिफेस्ट वर्जन, ऑलराइट, एंड टू। वैसे इन सारी चीज़ों को आपको याद नहीं रखना, क्योंकि इन सारी चीज़ों को तो आप यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में देख सकते हो। नॉर्मली स्ट्रक्चर्स का ये होता है, मैनिफेस्ट हुआ, नेम हुआ, डिस्क्रिप्शन हुआ। डिस्क्रिप्शन वगैरह चाहिए हम तब मारते हैं, और सॉरी तब करते हैं जब हम इसको हम इसके प्ले स्टोर पे अपलोड करेंगे या इसके क्रोम के स्टोर पर अपलोड करेंगे। वहाँ पे हम इसको बहुत सारी चीज़ें की परमिशन वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती है, वो भी करके दिखाएंगे बाद में। अभी फिलहाल बेसिक तीन चीज़ें होती हैं इंपॉर्टेंट, ये वाली कौन सी बोला, ये वाली। तो इतना सा काम करने के बाद आपका काम हो गया, ठीक है। आपको सेव करो और क्रोम में जाओ, देखो यहाँ सेटिंग में गए। उसके बाद आपको नीचे मिल जाएगा सेटिंग का ऑप्शन, सेटिंग ऑप्शन नीचे एक्सटेंशन, ठीक है। यहाँ पे आपको ये वाला मोड आपका इनेबल नहीं होगा तो इनेबल कर लो ना, ठीक है। डेवलपर मोड आपका ऐसा होगा मे बी, तो इसको इनेबल करना। लोड पैकेजेस, और जो भी था वो मतलब जिस फोल्डर में आपने बनाया था उस फोल्डर को क्लिक करके और सिलेक्ट फोल्डर, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो प्लगइन है माइक जोक, सॉरी माई जोक, ये बनाया था ना अभी हमने, सेम ये वाला। कुछ नहीं करना भाई, ये मैंने कुल 3 लाइन लिखी, ये 3 लाइन और वो बन गया, ठीक है। देखो माई जोक लिखा ना यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे कैपिटल लेटर में लिखूँ माई जोक, सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस, ये थोड़ा अजीब हो रहा है मुझे लग रहा। ओके, हाँ सेव हो गया, सेव हो गया, ठीक है। यहाँ पे रिफ्रेश किया मैं माई जोक, ठीक है। इसको हम यहाँ पे प्लग इन भी कर लेते हैं, मतलब पिन कर लेते हैं यहाँ पे ऊपर, जब हम देख पाए यहाँ पे ऊपर ही, ये रहा माई जोक, ठीक है। ये रहा, इसका अभी हम लोगो लगाएंगे, ठीक है। लोगो लगाएंगे और इसमें एक कुछ करके देखेंगे, या इसमें हम कोई फाइल भी डाल के देखेंगे HTML की, तो वो करते फिलहाल के लिए। बल्कि हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ना, क्योंकि याद तो मैं रखना नहीं। केवल एक्शन वाला वर्जन हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि एक्शन में कुछ नहीं है, हम कर रहे हैं उसमें कि ये रहा डन। एक्शन में हेलो वर्ल्ड बनाएंगे, या हम डाल देते हैं यहाँ पे पॉपअप, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे क्लिक करने के बाद पॉपअप ही तो होगा, सिंपल सी बात है। और एक हमें इमेज चाहिएगी, तो इमेज भी हम यहाँ पे मैं डाल देता हूँ एक, ठीक है। एक मिनट बस, ये वाली इमेज है, ठीक है। लोगो डॉट, इसका नाम चेंज कर लेता हूँ मैं। वैसे इमेज का जो साइज होगा ना आपका वो 128 होगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है।
तो आपको ध्यान रखना है बस लोगो, और एक फाइल और बनानी है हमें पॉपअप .html। ठीक है, यहाँ बेसिक स्ट्रक्चर बना देते हैं HTML का, और यहाँ लिख देते हैं हम H1 के अंदर लिख देते हैं या P टैग के अंदर लिख देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। तो दिस इज माई EXTEN सर। ओके डन, इतना सा काम करना है। अब देखो ये हम क्रोम में गए और जो हमारी एक्सटेंस है उसको रीलोड किया, क्लिक करके देखा, ठीक है, कुछ हुआ नहीं हुआ, एरर आ रही है। कहाँ आ रही है एरर, यही बताएगा। मैनिफेस्ट वर्जन 2 में दिक्कत है, ठीक है, रिमूव हो गया सपोर्टेड सी 2024 से, तो हमें 3 करना पड़ेगा उसको। ओके ठीक है, तो ये 2 को मना कर रहा है, तो हमें इसकी जगह करना पड़ेगा 3। कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा देखो एरर तो आनी चाहिए, तब तो सीखेंगे। क्लिक किया, देखो इमेज भी आ गई, ये हमें इमेज डाली थी, और करने के बाद हमारा ये भी आ गया, दिस इज माई एक्सटेंशन। बहुत सिंपल सा काम। तो अभी हम क्या करेंगे, हम एक रैंडम API लेंगे, रैंडम जोक API, जोक API, ये एक वेबसाइट है, ठीक है, इसका भी लिंक मैं नीचे दे दूंगा आसानी से, तो वहाँ भी हम देख लेंगे इसको। ये क्या करती है कि हमें एक लिंक देती है, और उस लिंक को अगर हम हिट करेंगे तो हमें एक API देगी जिसमें हमें रैंडम जोक देगी। ठीक, जैसे कि मैंने क्लिक किया तो एक जोक देगा। देखो वाट डू यू कॉल ए गुड वार्निंग हेडफोन, वैसे इंग्लिश में है, सच बताओ तो इंग्लिश मुझे कम आवे, तो बस यही है। इसको हम फैच करेंगे, उसके बाद हम इसको शोकेस करेंगे। तो हमें मेन फाइल में गए, यहाँ पे एक स्क्रिप्ट, क्योंकि इसकी स्क्रिप्ट चाहिए, यहाँ हम इसकी फाइल में आते हैं लगी SCRIPT स्क्रिप्ट, ठीक है, script.js, और यहाँ पे एक फाइल बनाते हैं, सॉरी, script.js, और यहाँ पे लेते हैं fetch, fetch, FETCH fetch, ठीक है। ये जो वेबसाइट अभी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन दी है ना, ये सेम वही वाली वेबसाइट है। यहाँ पे किया, उसके बाद देन, क्योंकि इसके बाद हमें क्या करना है, इसको जेसन फॉर्मेट भी, जेसन वाले फॉर्मेट में भी कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो data.json, ठीक है, जेसन में कन्वर्ट हो गई। अब इस मेरे को फंक्शन के साथ उसको कॉल करना है हमें, जिसका जो है जोक हमें एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो जोक डेटा का इनलाइन फंक्शन के साथ करेंगे हम काम। यहाँ पे हम एक वेरिएबल बना लेते हैं कॉन्स्ट नाम से, जोक टेक्स्ट इक्वल टू है जोक डाटा का, ठीक है, जोक डाटा का हम देख लेते हैं इसमें है अटैचमेंट के अंदर, अटैचमेंट, और देखो ध्यान से देखो ये एक एरे है, ठीक है, एरे के अंदर ऑब्जेक्ट है, तो एरे के 0 एरे इंडेक्स कर, एक है टेक्स्ट नाम के अंदर, ठीक है, टेक्स्ट नाम के अंदर, सिंपल वो चीज़ इसमें आ जाएगी। उसके बाद एक और वेरिएबल बना लेते हैं, जो हम सॉरी जो जोक एलिमेंट मैनिपुलेट करेगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, जोक एलिमेंट, हाँ
जो एलिमेंट वैसे हमें बनाया नहीं है, अभी बना लेते हैं। ये इसी में कर क्या? ठीक है, इसी का कर लेते हैं, ID इवेंट। बस हो गया हमारा काम। और एक चीज़ हो रहेगी हमारी, इसमें कर लेते हैं जो मतलब सॉरी, जो हमारा जो टेक्स्ट आया है फैच करके, उसको एलिमेंट में भी तो डालना है ना, तो वो करते हैं फिलहाल। हाँ, मे भी हमारा काम हो गया। ठीक है, ये यहाँ पे इसमें आ गया इनर एस्टिमेट में, ये वाली चीज़ यहाँ कर देंगे। ओके, बोला चेक कर देगा कि कुछ एरर है या हमें कुछ करना पड़ेगा इसमें एक्स्ट्रा। क्लिक किया, हाँ देखो हो गया ना। इन दोबारा क्लिक करेंगे, अगेन हर बार नया आ रहा है। तब देखो अभी देख रहे हो, दिस इज माई टेक्स्ट, वो वाली चीज़ आ रही है। तो उसको हम करेंगे यहाँ पे लोडिंग वाली चीज़ कर लेते हैं ना, ऐसा लगेगा कि यूज़र को कि लोड हो रहा है पहले। लोडिंग ऐसे सही है। देखो अभी डिजाइनिंग इसकी अलग है, डिजाइनिंग भी हमें थोड़ी बहुत करनी पड़ेगी इसकी। हाँ तो ठीक है, मैंने बेसिक HTML लिख लिया ये वाली, ये रही छोटी सी बैकग्राउंड में ये वाला कलर डाला है। और जो पैराग्राफ था हमारा, कुछ कुछ ऐसे ऐसे की है, मतलब ज़्यादा बेसिक, बहुत ज़्यादा बेसिक किया है। तो हमारी सबसे ज़्यादा बेसिक HTML मतलब जो हमारी एक्सटेंशन थी वो बन गई है। कुछ नहीं है हमारी एक्सटेंशन में कि हम इसको क्लिक करेंगे, एक API को फैच करेगा और एक जॉब ला के दे देगा हमें। ठीक है, तो बस इतना ही आसान है। मैं चाहूँगा कि जो अगली जो हम एक्सटेंशन बनाएंगे ना, उसका ना कुछ एक्चुअल रियल टाइम यूज़ भी हो। ये तो बट जैसे हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बना था ना, उस तरह की है, कुछ सीखने के लिए थोड़ी चीज़ें। और उसका जो डॉक्यूमेंटेशन वाली फाइल का जो लिंक है, सॉरी जो वेबसाइट का लिंक है, वो भी मैं डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वो भी देख लेना। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर सीखते रहो सिखाते रहो।